नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच विद निकेता में। आज का टॉपिक है आपका छंद का, जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि छंद में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वार्णिक छंद और मात्रिक छंद कौन सा, इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। तो आज मैं यही सब आपको ट्रिक के थ्रू बताने वाली हूँ कि ट्रिक से कैसे हम याद करें या फिर कैसे हम पहचानें कि मात्रिक है या वार्णिक छंद है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे छंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, कोई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहले हम उनको देखेंगे फिर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं छंद। तो छंद का अर्थ होता है कि पद रचना में प्रयुक्त वर्ण, गति, यति आदि के संगठन और उनके निश्चित क्रम, संख्या, विराम, लय, तुक आदि से युक्त रचना को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं हमारे 3 प्रकार के, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। कौन सा? तीसरा होता है आपका मुक्तक छंद। तो वार्णिक छंद क्या होते हैं? वार्णिक छंद वे होते हैं, वर्णिक या वार्णिक छंद वे होते हैं जिनकी रचना किसके आधार पर होती है? वर्णों की संख्या के आधार पर की जाती है। इनकी रचना किसके आधार पर होती है? इनकी रचना होती है वर्णों के आधार पर। मात्रिक छंद वे छंद जिनकी रचना मात्राओं की संख्या, मात्राओं की संख्या के आधार पर होती है, वे मात्रिक छंद होते हैं। और मुक्तक छंद वे छंद होते हैं जिसमें मात्रिक और वार्णिक का प्रतिबंध हो, उसे हम क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट हैं इसके इंपोर्टेंट, उनको नोट करते चलना है। तो छंद का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो किसमें मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। और छंद शब्द किससे बना है? छंद शब्द बना है छद धातु से। किससे बना है? छद धातु से ये बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। क्या? खुश करना। और छंद का जो दूसरा नाम है, छंद का दूसरा नाम है पिंगल। तो इसके 3 पॉइंट तो ये हो गए कि छंद शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला है? ऋग्वेद में मिला है, छद धातु से बना है, और छंद का दूसरा नाम क्या है? छंद का दूसरा नाम है पिंगल। और छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि। इन्हीं के नाम पे क्या दूसरा नाम रखा गया छंद का? पिंगल। नेक्स्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला आपका, कि निराला की जो कविता है, निराला कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है कौन सी? जूही की कला। जूही की कला किसका उदाहरण है? ये आपके मुक्तक छंद का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा। तो निराला की कविता कौन सी? जूही की कला। तो किसका उदाहरण है? वो मुक्तक छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट, छंद प्रभाकर किसकी रचना है? छंद प्रभाकर किसकी है? ये मतीराम की रचना है। अवधि का निजी छंद कौन सा है? अवधि का निजी छंद जो है वो है बर्वे। ठीक है, वीर या आला छंद किसका है? वीर या आला छंद ये किसका है? ये मात्रिक जाति का छंद, यानी वीर या आला छंद जो है ये मात्रिक का है। अवधि का जो है वो बर्वे है। और छंद प्रभाकर किसकी रचना है? मतीराम की। और निराला की जो कविता है जूही की कला, वो आपके मुक्तक छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट है घनासिरी छंद वार्णिक छंद है। घनासिरी कौन सा है? वार्णिक छंद है। तो वार्णिक छंद का उदाहरण हो गया घनासिरी, मात्रिक का हो गया आला छंद या वीर छंद, और मुक्तक किस छंद का कौन है? जूही की कली। और अवधि किसकी है? अवधि का छंद है बर्वे। इंपोर्टेंट है सभी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, जो न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले मात्रिक छंद की। तो मात्रिक छंद में मैंने क्या बताया था? जिसकी रचना किसके आधार पर होती है? मात्रा की संख्या के। तो सममात्रिक में कितने आते हैं? इसमें क्या होता है? 4 छंद आते हैं आपके, जिसमें चारों चरणों की मात्रा समान होती है। इसमें क्या सममात्रिक का अर्थ होता है, सम का मतलब समान और मात्रा का मात्रा, तो जिसमें समान मात्रा होती है, अर्थात चारों चरण, कितने? 4 चरण होते हैं, और चारों चरणों में जो मात्रा होती है वो समान होती है। ट्रिक क्या है?
चोरो गीत हरी, ट्रिक है आपकी चोरो गीत हरी, ठीक है। चोरो गीत हरी, तो चो से हो जाएगी आपकी चौपाई, रो से हो जाएगी रोला, गीत से हो जाएगी गीतिका, हरी से हो जाएगी हरी गीतिका। चौपाई में कितनी मात्रा होती है? 16 होती हैं। कितनी होती हैं? चौपाई में 16 होती हैं, ठीक है। रोला में आपकी 24 मात्रा होती हैं। चौपाई, चौपाई का क्या अर्थ होता है? चौपाई किसे बोलते हैं? 4 पाए वाले, जैसे खाट को चौपाई बोल देते, तो कितने पैर होते हैं? 4 पाए होते हैं। तो 4 से 4 चौक 16, तो ऐसे याद रखोगे चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 4 पैर होते हैं, तो 4 चौक 16 हो गए। तो चौपाई में आपकी हो जाएंगी 16 मात्राएं प्रत्येक छंद उसमें चरण में। रोला की बात करते हैं, रोला कैसे लिखा जाता है? रोला ऐसे लिखा जाता है। तो रोला जब हम बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादातर क्या करते हैं, किशोरावस्था में क्या करते हैं, हम रोला पाते हैं, बहुत ज़्यादा हुड़दंग वगैरह ये सब करते हैं, तो रोला। तो ऐसे आप याद रखोगे रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला में होती हैं 24 मात्राएं। या फिर ऐसे रखोगे रो कैसे बनता है? ऐसे, तो 2 और 4, तो रोला में कितनी मात्रा हो गई? रोला में हो गई 4, 24। बात करते हैं गीतिका। गीतिका रोला से बड़ी है, तो कितने साल बड़ी है? वो 2 साल बड़ी है, तो कितनी? 26। और किसका नाम लेती है? वो हरि का नाम लेती है। गीतिका किसका नाम लेती है? गीतिका लेती है हरि का नाम, तो हरि गीतिका। तो हरि गीतिका में कितनी हो जाएंगी? 28। चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, 16, फिर 24, फिर 26 और 28। सम्मात्रिक क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद की। तो अर्ध सम्मात्रिक छंद क्या होता है? जिसमें पहले और तीसरे चरण में समान, पहले चरण में और तीसरे चरण में समान मात्रा होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्रा इसमें होती हैं। तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगे? इसकी ट्रिक है वे 200 उल्लू। क्या? कितने उल्लू? वे 200 उल्लू, वे 200 उल्लू। तो वे से हो जाएगी बरवे, दोहा से हो जाएगी, 2 से हो जाएगी दोहा, 100 से हो जाएगी सोरठा, उल्लू से हो जाएगी उल्लाला। तो इसमें कितने हो गए? इसमें बरवे, दोहा, सोरठा, उल्लाला। सम्मात्रिक में भी 4 थे, इसमें भी अर्ध सम्मात्रिक में भी 4 हैं, लेकिन इसकी ट्रिक क्या है? वे 200 उल्लू, तो वे से बरवे, दोहा, सोरठा, उल्लाला। दोहा में कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट है, दोहा में होती है 13 और 11, यानी पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यहाँ दोहा में क्या है? हा, तो हा का आप उल्टा बना दोगे तो क्या बन जाएगा? इस तरह से। तो याद रखोगे पहले और तीसरे चरण में होती हैं 13 मात्राएं। सोरठा की बात की जाए तो सोरठा दोहा का उल्टा होता है। बरवे में 19 मात्राएं होती हैं, 12 और 7, 12 बरवे से 12, बरवे 12, तो 12 और 7। उल्लाला से हो जाएगी 15 और 13 मात्राएं। आगे चलते हैं, विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं? इन छंदों में चारों चरणों की मात्राएं असमान रहती हैं। सममात्रिक में समान रहती हैं चारों चरणों में, अर्ध सममात्रिक में 2 पहले तीसरे में समान, दूसरे तीसरे में समान, और विषम मात्रिक छंद में रहती हैं चारों चरणों की मात्राएं असमान। इसकी ट्रिक है कुछ। क्या? कुछ। तो कुछ से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा आपका? कुंडलिया, छपिया से हो जाए, और 6 से हो जाएगा छपिया। कुछ, कु से कुंडलिया, 6 से छपिया। कुंडलिया में आते हैं 2, दोहा और रोला, दोहा और रोला, जिसे बोलेंगे हम DR, डॉक्टर। छपिया में क्या आता है? रोला और उल्लाला, तो इसे बोलेंगे रो। अब इसे याद कैसे करें? तो कुछ डॉक्टर छपरी होते हैं, कुछ डॉक्टर छपरी होते हैं और क्या करते हैं? पूरी कुंडली हमारी निकाल लेते हैं और हम क्या करना शुरू कर देते हैं? रोना शुरू हम कर देते हैं। तो कुछ से कुंडलिया, छपिया। कुंडलिया यानी डॉक्टर क्या करता है? हमारी कुंडली निकाल लेता है और हम क्या करना शुरू कर देते हैं? छपरियों की तरह रोना शुरू हम कर देते हैं। तो आपको ऐसे याद हो जाएगी। अब आगे थोड़ा सा हो रहा है लघु मात्रा गुरु। तो लघु में आपके आते हैं जो छोटे स्वर होते हैं ना, ह्रस्व स्वर, ए, ई, उ, री और चंद्र बिंदु। ठीक है, चंद्र बिंदु। तो इनकी कितनी मात्रा होती है? इनकी 1 मात्रा होती है। ठीक है, इन्हें 1 मात्रा में गिना जाता है। गुरु की बात की जाए तो गुरु का निशान बनता है बड़ी मात्रा का, दीर्घ स्वर इसमें आते हैं।
तो एस की तरह इसका निशान होता है। तो आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ, अनुस्वार और विसर्ग युक्त। अगर विसर्ग आ रहे हैं तो उन्हें भी आप 2 मात्रा में गिनोगे, और संयुक्त वर्ण, जो संयुक्त वर्ण है वो इसमें आ जाएंगे। लघु को आप 1 मात्रा में गिनोगे, गुरु को आप 2 मात्रा में गिनेंगे। तो दोस्तों ये था आपका छंद का टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।